Hello friends, welcome to my channel that is Spring Shrink's Kitchen. टिंग टिंग टिंग। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसका यूज़ में ये आने वाला है, इतना बड़ा नाइफ। ओहो, अब तो इसको देख के तो आप जान ही गए होंगे कि इससे हमको चॉपिंग करने वाले हैं। तो हाँ जी, आज का डिश का नाम है चीज़ी पोटैटो वेजेस, जो कि हम घर में बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। आपको इस समय तो वैसे भी आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, तो समथिंग कुछ घर में इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने 3 लार्ज पोटैटोज़ लिए हैं जिनको मैंने नॉर्मल वाटर में डिप करके रखा हुआ है ताकि वो ब्लैक ना पड़े। साथ में हमें कुछ सीजनिंग चाहिए जिसके लिए मैंने लिया है सॉल्ट, मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इटालियन सीजनिंग या पिज़्ज़ा सीजनिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है और सॉल्ट बाय टेस्ट लिया है। बाद में हमें डिप बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 3 टेबलस्पून्स ऑफ प्लेन फ्लावर, हाँ जी मैदा। उसके साथ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो भी आप चाहें उसको बुला सकते हैं। इसकी हम एक स्लरी बनाएंगे, उसके बाद हम पोटैटो वेजेस को इसमें डिप करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए अभी पहले पोटैटो वेजेस को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैं इनको कैसे काट रही हूँ। मैं आपको एक बता देती हूँ कि कैसे इनको पोटैटो वेजेस में काटना है। वैसे तो मोस्टली ये बहुत ही सारी वुमेन्स को आता है काटना, ईजी है। थोड़ा सा थिक रखिएगा इनको। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इतने हमें थोड़े थिक वेजेस में काटना है इनको। और साइज बस वैसे ही रखने हैं, नॉर्मल। थोड़ी सी थिक रखिएगा क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे, तो थोड़े से अगर थिक रहेंगे तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। बट बाकी आपकी चॉइस है, आप उन्हें थोड़ा थिन बनाना चाहते हैं थिन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पोटैटो वेजेस थोड़े थिक ही होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, परफेक्ट कटा है। तो चलिए इनको मैं उसी वाटर में इनको डाल दूंगी। अब देखिए हम पोटैटो वेजेस बना रहे हैं, चीज़ पोटैटो वेजेस बना रहे हैं ना, तो हमें उसके लिए चीज़ी स्लरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चीज़ ड्रेसिंग बनाना है हमें। तो चीज़ ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 1 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून्स प्लेन फ्लावर लिया है, मैदा। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगेनो लिया है, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगेनो, इटालियन सीजनिंग, आप जो भी अवेलेबल हो आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है बाय टेस्ट, क्योंकि मैं अनसॉल्टेड बटर ले रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा। और मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है 1 टीस्पून। साथ में मैंने प्रोसेस्ड चीज़ ली है, आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ हो आप मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे मेन तो आपको प्रोसेस्ड चीज़ ही चाहिए। मैंने इसको आधा ब्लॉक थोड़ा सा ग्रेट करके रख लिया है और बस अब हम इसकी डिप बनाएंगे। तो देखिए मैंने पैन को हीट कर लिया है, आप नॉन स्टिक पैन या जो भी पैन आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये फुल बटर ऐड कर दूंगी इसमें। मैं अब इसमें 2 टेबलस्पून्स फ्लावर ऐड करूंगी और इसकी फ्लेम मीडियम हीट पे रखूंगी और बस इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जो हमारा फ्लावर है उसकी रॉ स्मेल रिमूव हो जाए। थोड़ा सा कलर चेंज होना है, ज़्यादा नहीं, बस ये देखना है कि हल्का सा कुक हो जाए हमारा जो फ्लावर है। अब इसमें हम ये देखिए मुझे 2 मिनट्स हुए हैं और साथ में फ्लावर का कलर चेंज हो गया है। बस ये याद रखिएगा हमें इसे बर्न नहीं करना है, तो जो भी आप इसकी कुकिंग करेंगे वो मीडियम हीट पे ही होगी। अब मैं ये 1 कप मिल्क है
तो मैं ये पूरा मिल्क ऐड कर दूंगी और अच्छे से विस्क करूंगी। इसे कंटिन्यूअस विस्क करना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। इसको लग जाएंगे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। ये देखिए इसको 2 मिनट्स हो चुके हैं विस्क करते हुए और ये देखिए काफ़ी थिक होने लग गई है सॉस को। तो हम अब इसमें ये जितनी भी हमारी सीजनिंग थी वो सीजनिंग ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यूअस विस्क करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको कंटिन्यूअस विस्क करते रहिएगा, अदरवाइज आपकी जो इसमें जो फ्लावर आपने ऐड किया है वो लम्स पड़ने लग जाएंगे और आपकी जो सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। और अब साथ ही हम इसमें ये प्रोसेस्ड चीज़ ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डिप रेडी है, हमारा ड्रेसिंग रेडी है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहनी चाहिए और इसको मुझे बनाते वक्त ओनली 5 मिनट्स लगे हैं, नॉट मोर देन दैट। अब इसको साइड करेंगे और अब अपने वेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने फुल ऑयल फुल करके रखा हुआ है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तो साथ में हमें ये जो हमने आपको पहले बताया था कि मैंने 3 टेबलस्पून्स प्लेन फ्लावर, 3 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर और अब इसमें मैं ये सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसकी एक स्लरी बनाऊंगी बाय एडिंग लिटिल वाटर। बहुत ज़्यादा थिक बैटर और ना ही बहुत ज़्यादा थिन बैटर, इट शुड बी समथिंग इन द मिडल। ट्राई टू यूज योर विस्कर सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना रहे। थोड़ा सा वाटर और ऐड करूंगी। ये देखिए कोई भी लम्स नहीं है। ये देखिए मैं एक वेज उठाऊंगी, इसमें डिप करूंगी एंड ट्राई कि उसका जितना भी एक्सेस है वो सब रिमूव हो जाए। इतना हमें थिन रखना है बैटर को। बस ऐड कर देंगे। ऐसे ही सारे वेजेस को करना है। ये देखिए मैंने इसमें 5 to 6 ही ऐड किए हैं, एट अ टाइम ऐड करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपके ये पोटैटो वेजेस जो है वो सब मिक्स हो जाएंगे। सो बेटर है कि इनको थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा और ये मीडियम फ्लेम पे आपका कुक होगा। अभी बिल्कुल भी इनको हिलाइएगा नहीं, वो अपने आप ऊपर आने लग जाएंगे। ये देखिए इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं तब से कुक करते हुए और ये अपने आप ऊपर आ गए सारे। और ये देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। दैट मीन्स दे आर डन। इनको हम रिमूव कर लेंगे, फिर सेकेंड बैच ऐड करेंगे। आप इनमें देख सकते हैं कि कहीं भी एक्स्ट्रा आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने मैदा ऐड किया है। बस इतना थिन बैटर रखना है कि वो एक आलू के वेजेस को कोट कर ले और बस एक्सेस हमें ड्रेच करके और बस। ये देखिए हमारे फ्राइज, आपको क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही है। अब इनको हम प्लेट करेंगे। और साथ में ये जो डिप है, देखिए मैंने डिप को पाइपिंग बैग में रेडी करके रखा हुआ है। आप चाहें तो नॉर्मल ड्रिजल कर सकते हैं, बट मैंने पाइपिंग बैग में कर लिया है। मैं चाहती हूँ मेरी डिश थोड़ी सी प्रिटी लगे। और ये देखिए मैंने इसका जो मैंने सीजनिंग अपने बैटर में यूज़ करी है वही सीजनिंग मैं थोड़ी सी इसमें ड्रिजल करूँगी और साथ में फिर ये सॉस को, ये देखिए ये आपकी मर्ज़ी है आप कितना सॉस पसंद करते हैं। और बस लास्ट में
थोड़ा तो डिश में ग्रीन बनता है। ये देखिए आपके चीज़ी फ्राइज रेडी हैं खाने के लिए। ये देखिए हमारे चीज़ी पोटैटो वेजेस रेडी हैं खाने के लिए। यम यम यम। आप खा के देखिए इनको। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड टेल मी हाउ इट केम आउट। आप सबको कैसी लगी? अपनी फैमिलीज़ को खिलाइए, अपने किड्स को खिलाइए। आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं, उन्हें प्लीज़ घर में बना के खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन. Stay tuned for the next recipe that will be very, very interesting. See you soon. Bye bye.